हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए जो 15 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी इलेक्टिव का, उसका वायरल क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका मोस्ट वायरल क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो गया है। लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड होगा बच्चों, और सारे क्वेश्चन इसी 4-5 वीडियो में से रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग हिंदी इलेक्टिव में बच्चों अगर हैं तो आप लोग हिंदी इलेक्टिव तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वायरल क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम बच्चों हिंदी कोर का और इंग्लिश कोर का क्वेश्चन कराया गया था बच्चों, जिसका सारा जो क्वेश्चन है मिल गया था और आंसर की भी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आंसर की नहीं मिलाए हैं तो सारा राइट आंसर की दिया गया है बच्चों इंग्लिश कोर का। तो आप लोग जाके सबसे पहले आंसर की मिला लीजिए इंग्लिश कोर का। साथ ही साथ अब हिंदी कलेक्टिव का तैयारी कर जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वायरल क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ तो बच्चों एक पैसेज आता है आप लोग का एग्जाम में, तो एक पैसेज करवा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा और फिर आंसर देते हैं। लिखा, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष विवेकानंद, दयानंद सरस्वती पूरा नाम है उनका, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों। तो इन महान जो युवा क्रांतिकारी है उनसे क्या लेनी चाहिए? प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर बच्चों अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची प्राप्ति होगी। कहने का मतलब बच्चों, जितना ज़्यादा आप लक्ष्य को ऊंचा रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपको लक्ष्य की प्राप्ति भी ऊंचा ही होगा। एक बार लक्ष्य निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर पथ पर बढ़ते रहिए। असफलताएं तो आएंगे बच्चों, लेकिन परंतु बार बार अगर आप प्रयास करते हैं तो सफल भी जरूर होइएगा। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक हम लोग को बार बार प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है, यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। और बच्चों, अगर हम लोग विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो कोई भी अवरोध ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस को बनाइएगा। गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेने से दोबारा गद्यांश को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आंसर आप एक बार में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? तो अभी हम लोग वहाँ पढ़े थे बच्चों युवा क्रांतिकारियों से। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 युवा क्रांति से लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था क्लियर, आप लोग को अगर नहीं याद आ रहा है तो युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा तो एक बार में आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में पूछा गया बच्चों, ऊंचा लक्ष्य ऊंचा होने पर ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी बच्चों। तो अगर आप लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो आपका उपलब्धि भी क्या होगा बच्चों? ऊंचा ही होगा। तो 2 का 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची होगा, है ना? यहाँ पे भी इसका भी आंसर देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ था। देखिए लिखा हुआ है, लक्ष्य के निर्धारण होने पे देखिए, अगर जितना ऊंचा होगा उतनी उपलब्धि भी ऊंची होगी, लिखा हुआ है कि नहीं? तो आप लोग जब गद्यांश को पढ़ते हैं तो सारा वहीं पे आंसर आता है, बस ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, असफलता को सफलता में बदलने के लिए मूल मंत्र क्या है? तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा बच्चों, बार बार क्या करना पड़ेगा? प्रयास। 3 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, देखिए असफलताएं तो लिखा हुआ आएगी, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे तो लक्ष्य जरूर एक बार मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो भी का ध्यान से रहता है सारा आंसर दिया रहता है, बस आपको सावधानी से पढ़ना होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। एक तो गोल बना लीजिए, आपको क्या बनना है और उस पर चलिए, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा बच्चों, आप जरूर सफल होइएगा, ये हमारा आपके साथ विश्वास है। चलिए बच्चों, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। तो आप लोग को लाइक से मोटिवेट होकर हम लोग आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेके आते हैं। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों वीकली टेस्ट का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी सबसे पहले अपलोड होता है। तो आप तो अभी क्लास 12 में हैं, लेकिन आपके जो भी भाई बहन है उसको आप लोग जरूर शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, मामा घर, मौसी घर, चाची घर, बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, ताकि उन लोग अच्छा से पढ़ के अच्छे नंबर ला सके बच्चों। एक बार जरूर सबको चैनल को क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन अपलोड होता है। जैसा कि आज बच्चों क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिसका एग्जाम आप लोग का हुआ था। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ तो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक कहानी को पढ़ के हम लोग को आंसर देना पड़ा, उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर
5 से लेकर आगे जब जवाब देंगे कभी 8 तक, तो सारा आपका ये कविता से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक कविता दिया हुआ है, अच्छे से कविता को पढ़िएगा, तो उसके बाद फिर आंसर देंगे। लिखा है, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुरभि स्वर की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के छो सभी को देते हैं, वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। तो सब कुछ कुर्बान किस पर कर देते हैं? हिंदुस्तान पर बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कविता पढ़ने के बाद आंसर करते हैं। कविता पढ़ने के बाद देखिए बच्चों पूछा गया नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों नवीन भारत से यहाँ पे क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, आज़ादी के पश्चात का भारत, ठीक है। पूर्व का भारत नहीं होगा बच्चों, पूर्व का भारत मतलब पुराना भारत हो गया। तो नवीन भारत कहने का मतलब क्या है, आज़ादी के बाद जब हम लोग 1947 में बच्चों 1947 में जब आज़ादी मिला 15 अगस्त को, तो उसके बाद के पश्चात भारत को हम लोग क्या कहेंगे, नवीन भारत कहेंगे, ठीक है। तो 5 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, 6 में पूछा गया कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो बच्चों अपना देश हिंदुस्तान पर, भारत पर कुर्बान करना चाहता है। ये लाइन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, रतन धन मन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान पर सब कुछ कुर्बान है बच्चों, रतन धन मन, है ना, सारा कुछ। तो यहाँ पे बच्चों 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया वीर प्रसु माँ से क्या तात्पर्य है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृभूमि। वीर प्रसु माँ का मतलब यहाँ पे मातृभूमि से रिलेट हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया सुरभि का पर्यायवाची क्या है। तो सुरभि का मतलब होता है बच्चों सुगंध, यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं, सुगंध लेते हैं, तो उसको सुरभि कहते हैं। सुरभि का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुगंध, बिल्कुल पर्यायवाची सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन 8 तक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आप लोग का अभी हम एक गद्यांश और एक कविता करा दिए। आपका हो सकता है कि यही गद्यांश और यही कविता एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। और बच्चों अब जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं सारे आपका बुक से रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे लगभग लगभग आपका बच्चों 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाले हैं। चलिए और इसी तरह फिर वायरल पार्ट 2 लेकर आएंगे बच्चों, और बहुत सारे वायरल वीडियो लेके आएंगे। और सारे से सब जब आप सब अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो सारा मुझे 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे, उसी से सब क्वेश्चन रहेगा बच्चों। इसीलिए अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि जब एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले बच्चों 1-2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट ओरिजिनल पेपर अपलोड करते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से। तो 9 में देखिए बच्चों पूछा गया रचनात्मकता अधिफी प्रकृति प्रदत्त है तथा इससे किससे पोषित किया जा सकता है। तो बच्चों जो रचनात्मकता का जो हम लोग पोषित करते हैं वो प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं और शिक्षा के द्वारा, दोनों के द्वारा करते हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, एक और दोनों। चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा गया फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो बच्चों ये विषय प्रधान एक विद्या होती है 10 का। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फीचर किस प्रकार का विद्या है, तो याद रखिएगा फीचर एक विषय प्रधान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया आपका विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। जब प्रचार होता है बच्चों तो उस पर किस प्रकार का भाषा का प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे व्यावहारिक बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 11 का 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। विज्ञापन में किस प्रकार का प्रयोग करते हैं भाषा बच्चों, तो याद रखिएगा व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। शासकीय पत्र में बच्चों क्या अनावश्यक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत शैली। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, तो व्यक्तिगत शैली ये बच्चों अनावश्यक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो 12 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो बच्चों जो हमारे से छोटे होते हैं उससे हम लोग क्या संबंध करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिरंजीवी। क्या बोलते हैं बच्चा, चिरंजीवी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिरंजीवी। देखिए बच्चों महोदय हम लोग तो बोलते नहीं है, महोदय को तो बड़े चीज़ को बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं गुरु लोग को, और महाशय बोलते हैं जब हम लोग कहीं लेटर लिखते हैं। तो बच्चों तो जब छोटे भाई बहन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, चिरंजीवी भाव, है ना, चिरंजीवी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो विचार का आदान प्रदान का बच्चों सबसे प्राचीन परंपरा क्या है। तो पहले जो चलता था बच्चों पत्राचार चलता था। मतलब आज से आप 20 साल 30 साल पहले जाइएगा, जब दादी से पूछिएगा कि उस टाइम कैसे एक दूसरे से बात करते थे, तो वो लोग एक पत्र लिखा करते थे बच्चों, है ना। कि मान लीजिए हम यहाँ पे झारखंड में हैं और मान लीजिए कोई मेरा पेरेंट्स बाहर में दिल्ली में है, तो हम लोग पत्र लिखा करते थे, ठीक है, अपने या फिर कोई भी रिलेशन में, कि हम लोग यहाँ पर सब ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं, आप लोग कैसे हैं, और हम लोग डाक ऑफिस से बच्चों भेज दिया करते थे। इस प्रकार बच्चों प्राचीन के समय में ये परंपरा चलती थी आदान प्रदान का, विचार का। तो राइट आंसर क्या हो गया, 14 का एक बिल्कुल सही हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बच्चों पूछा गया आपका जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। तो 15 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए बच्चों मोस्ट ऑफ द केस में 99% चांस में अगर इनमें से सभी है, और आप अगर 3 ऑप्शन को नहीं जानते हैं तो 4 जरूर सही लगाइएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 99% चांस में इनमें से सभी सही होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसका बच्चों आपका क्या क्या हो जाएगा, संग्राहक और पुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत संदेश और संचार माध्यम। इस प्रकार ये इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में पूछा गया पत्रकारिता के विकास में से कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है बच्चों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिज्ञासा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पत्रकारिता पर क्या होना चाहिए बच्चों, अगर आपको पत्रकारिता बनना है तो आपको पास जिज्ञासा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया। तो कोई भी नई संचार भाषा है बच्चों, उसका जन्म किसने दिया है। तो 17 का आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर ने, कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी ने। यानी कि आज के समय में जो इतना कंप्यूटर आ गया बच्चों, इंटरनेट की दुनिया आ गया, जिससे हम लोग को क्या हो गया, नई संचार का भाषा एक मिल गया है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा आपका, हाँ तो बच्चों एक्चुअल में इसका जो आंसर ले रहा है ये आपका विज्ञान ले रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार से इंटरनेट भी होना चाहिए था और ये भी होना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए बच्चों एक बार और, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान आपका सही हो जाएगा, 17 का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए पूछा गया सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था। यानी कि प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग होता है बच्चों, प्रिंटिंग, वो सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ शुरुआत हुआ था। तो 18 का बच्चों 4 बिल्कुल सही जाएगा, चीन में, क्योंकि आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चीन में ही हुआ था, इसीलिए प्रिंटिंग भी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था बच्चों, मुद्रण, चीन, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप लोगों के बीच में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले कविता पढ़ना पड़ेगा, और ये कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों का किताब से दिया गया है, तो अच्छे से एक बार इसको रीड करते हैं, क्योंकि इससे आपका हो सकता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछा गया तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुला रहता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते कंधे। इस प्रकार बच्चों एक कविता दिया हुआ है, एक इमोशनल कविता है बच्चों इसके बारे में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो बच्चों इस कविता का जो प्रस्तुत पंक्तियाँ थे, इसके रचयिता कौन थे। तो जो सौ के बारे में कविता था बच्चों, ये 19 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। यानी कि पंक्ति का रचयिता कौन है बच्चों, सौ वाला याद रखिएगा, जो सौ वाला कविता है वो किसने लिखा था, केदारनाथ सिंह ने लिखा था। तो 19 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 20 में पूछा गया किन लोगों के खाली कटोरों में वसंत उतरता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 बच्चों, भिखारियों के। यहाँ पे भिखारियों की इस कविता में जब अच्छे से आप पूरा कंप्लीट किताब पढ़े होंगे, कविता पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भिखारी का समझ में आया होगा बच्चों। तो किन लोगों के खाली कटोरों में वसंत उतरता है बच्चों, तो यहाँ पे भिखारी से रिलेट हो रहा है, यानी कि 20 का 3 बिल्कुल सही रहेगा, भिखारियों के। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपका प्रस्तुत पंक्तियाँ में किस शहर की चर्चा की गई है। तो बच्चों ये जब कविता आप पढ़े होंगे तो इसमें बनारस शहर का बात हो रहा था, तो 21 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बनारस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया रोज रोज में कौन सा अलंकार है। तो ये ग्रामर का पार्ट है बच्चों, तो 22 का यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। पुनरीरिक्ति है, ठीक है, रोज रोज कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा 4 पुनरीरिक्ति। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछ गया देवसेना का गीत जय शंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है। तो बच्चों इसका जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका स्कंद गुप्त से लिया गया है। ये सब सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना बच्चों, कि यही सब सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं 15 फरवरी को। चलिए तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों अभी भी, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24
24 में पूछा गया सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था बच्चों? तो 24 का राइट आंसर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्यूकस। पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर बच्चों। तो सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। 24 का एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रहा है। तो गीत गाने दो, इसमें बच्चों कवि किसको रोकने की बात कर रहा है? तो 25 का राइट आंसर होगा 4 वेदना को। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, वेदना को रोकने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों। 26 में पूछा गया देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है। तो बच्चों जो देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखती है? तो 26 का 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ईमानदारी का। तो देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है बच्चों? ईमानदारी का कमी दिखाई देता है। आजकल है ना लगभग लगभग बहुत सारे लोग क्या हो गए? बेईमान हो गए हैं। इस प्रकार बच्चों 26 का 4 बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 में। 27 में पूछा गया बच्चों राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 2 बिल्कुल सही हो गया आपका, सिन्हल द्वीप का। कौन सा द्वीप? सिन्हल द्वीप। गढ़ नहीं पूछा बच्चों, याद रखिएगा, पूछता ना वो महल वाला चित्तौड़गढ़ का महल, तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस द्वीप में। तो द्वीप का नाम याद रखिएगा, सिन्हल द्वीप। वो मूवी वाला देख के याद नहीं रखिएगा, चित्तौड़ वाला, चित्तौड़ की रानी थी पद्मावती, तो वो वाला नहीं याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर पूछेगा किस महल में, तो चित्तौड़ की महल ठीक था, लेकिन याद रखिएगा किस द्वीप में, तो द्वीप का नाम जब लिखा रहेगा तो याद रखिएगा सिन्हल द्वीप राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, फिर से एक यहाँ पे लिखा हुआ है 28 से 31 तक के लिए। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो या बंद हो गई है, तुम्हें चाबी देना आता है ना, पुर्जे सुधारना। ये सब चीज़ें कविता में लिखा गया बच्चों। तो कभी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते, ये दादाजी वैसे एक कविता था बच्चों। तो अब इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और ये भी आपकी किताब से है। पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो आप अगर किताब पढ़े होंगे बच्चों, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 बिल्कुल सही होगा, घड़ी के पुर्जे। यहाँ पे घड़ी के बारे में बात हो रहा था, तो घड़ी के पुर्जे एक कविता का नाम था बच्चों, ठीक है, ये पाठ का नाम था, ठीक है। तो 28 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घड़ी के पुर्जे से लिया गया है। अगला देखिए बच्चों, अगला पूछा गया बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस प्रकार किया है बच्चों। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों इनमें से सभी बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, पूछा गया हमारे दुखों का कारण क्या है। तो हमारे दुख का क्या कारण है बच्चों? तो 30 का यहाँ पे 4 बिल्कुल सही जगह, इनमें से सभी। अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता, नवीन सोच की अवहेलना, ये सारे बच्चों कारण है जिसके कारण हमारे दुख का कारण है। तो इनमें से सभी यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा गया इन पंक्तियों का अभिप्राय है। तो आपने जो अभी पंक्ति पढ़ा था बच्चों कविता में, तो उसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ हो गया 4 का इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे समय में परिवर्तनशीलता नहीं है, इसके बारे में नहीं बात था। समय का कोई मूल्य नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं था। समय का अभाव, ये सब के बारे में बात नहीं था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का 4 बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 से। 32 में देखिए बच्चों, अब फिर से हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ये अब 32 से जो क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों 40 तक, ये सारे आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं, इससे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 32 में देखिए पूछा गया आपका शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक को घर देखा था। तो क्वेश्चन है बच्चों, जब शुक्ल जी काशी के बारात में गए थे तो किस लेखक को घर को देखा था बच्चों। तो 32 का राइट आंसर याद रखिएगा, 2 बिल्कुल सही जगह, केदारनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 33 में वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन सा था। पूरे साल का बच्चों मुख्य आकर्षण कौन था। तो यहाँ पे 4 नंबर बिल्कुल सही जगह, बालक था। कौन था आकर्षण के रूप में? बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया सनवदिया का क्या नाम था। जो सनवदिया था बच्चों उसका क्या नाम था। तो 34 का आपका 2 बिल्कुल सही जगह, हर गोविंद। क्या नाम था उसका? हर गोविंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था। मतलब बच्चों क्या कारण ऐसा था कि जो लोमड़ी था वो शेर के मुंह में स्वेच्छा से चल गया, कितना उसको परेशानी हो गया था। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एक रोजगार का दफ्तर, ठीक है। यहाँ पे अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया एक अच्छे साहित्य का प्रमुख क्या कर्तव्य है बच्चों। एक अच्छा अगर कोई साहित्य है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है। तो आपका मनुष्य का आशीर्वाद बनाना, ठीक है, आशावादी बनाना बच्चों, मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विश्रांति प्रदान करना, ये सारे एक अच्छे साहित्य का एक कर्तव्य है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 34 का 4 सही हो गया, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया सूरदास को किसमें विश्वास था। जो सूरदास है बच्चों उसको किसमें विश्वास है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 3 में, यानी कि पूर्ण निर्माण में। पूर्ण निर्माण में सूरदास को पूरा विश्वास होता है बच्चों। यहाँ पे आपका 37 का
3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 आने की माही। रूप सिंह जो थे उनका गांव का नाम क्या था बच्चों? तो उसका गांव का नाम था माही। तो 38 का आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का क्या नाम है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए बच्चों, बिस्कोहर की माटी ये जो पाठ है इसका लेखक कौन है बच्चों? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 4 बिल्कुल सही, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो बच्चों जितने भी कवि का नाम है और लेखक का नाम है चैप्टर का वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म ही रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ बच्चों लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। इससे बच्चों आप लोग मुझे मोटिवेट हो कि आप लोग के लिए और वायरल क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, और साथ साथ में वीडियो को अपने सहपाठियों पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को जो 15 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उससे पहले आप लोग को मोस्ट वायरल ओरिजिनल पेपर मिलने वाले हैं। पूछा गया बच्चों अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक क्या संदेश दिया है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक सही हो जाएगा आपका पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो जो अपना मालवा वाला पाठ था बच्चों, उसमें जो खाऊ उजाड़ सभ्यता था उसमें शीर्षक से किसका संदेश मिलता है? तो मिलता है पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया, इसके बारे में होगा बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो मोस्ट वायरल क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में इंग्लिश कोर हिंदी कोर का बच्चों ओरिजिनल आंसर की अपलोड हो चुका है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में देखिए लिखा हुआ होगा इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट बनाया सर, उसमें भी देख सकते हैं, या फिर आंसर की जैकबोर्ड 2.0 सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।